हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन विज्ञान का पार्ट 4 पदार्थ, धातु और अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने विज्ञान के पार्ट 4 की पहली ऑनलाइन क्लास है। इस पार्ट को मैं 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ दो तरह के होते हैं, धातु और अधातु। धातु अधातु के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार अपन थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। देखो, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, तांबा हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, धातु। और अधातु क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। धातुओं के कुछ गुण होते हैं और वे गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते। चलिए अब अपन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। आपको पता है ना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा कुछ पदार्थ सारणी में दिए गए हैं। पदार्थों की दिखावट और कठोरता के हिसाब से उसको भरिए। आयरन दिखावट में कैसा होता है, चमकदार होता है, घिस ले तो चमकदार हो जाता है ना, और कठोर भी होता है। कोयला चमकदार भी नहीं होता, कठोर भी नहीं होता। सल्फर चमकदार भी नहीं होता और कठोर भी नहीं होता। एल्यूमिनियम चमकदार भी होता है, बहुत कठोर होता है। कॉपर चमकदार भी होता है, बहुत कठोर भी होता है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? तो जो चमकदार और कठोर होते हैं वो धातु होते हैं। शेष पदार्थ क्या होते हैं, अधातु। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण, वे गुण जो सिर्फ जैसे किस तरीके का दिखता है, कठोर है, सख्त है, तो ये सारे गुण तो क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण। और किन किन अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरह के तत्वों से कैसे कैसे वो अभिक्रिया कर सकता है, वो उसके रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो अपन धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक दोनों गुण अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। स्मरण कीजिए, चमक और कठोरता भौतिक एक गुण है। चमकना और कठोरता क्या है, एक भौतिक गुण है, जो कि किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। तो धातु चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होते, सिवाय कुछ एक आध अपवाद जरूर है, और कठोर भी नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो धातु और अधातु के अपन पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे आज, और फिर अगली क्लास में अपन इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या आपने लोहार के लोहे को टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? लोहार पीटता रहता है ना लोहे को, और उसको शेप दे देकर, आकार दे देकर फावड़ा, कुल्हाड़ी वगैरह बना लेता है। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? आप पीटते हैं ना, तो ये पतली पतली परत बन जाती है उसकी। क्या कोयले को टुकड़े को पीटने पर भी वैसा ही परिवर्तन आता है? नहीं, कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो वो तो बिखर जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन अपन लोहे के टुकड़े को अगर पीटेंगे तो फूटता नहीं है, वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप में आपको समझा देता हूँ इसमें क्या दिया गया है। देखिए, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपन को 4 चीज़ें लेनी है। एक तो लोहे की कील लेनी है, एक एल्यूमिनियम का तार लेना है, एक कोयला लेना है, और एक पेंसिल की लेड लेनी है। लेड मतलब ये जो होती है ना पेंसिल के ऊपर की है, जिससे अपन लिखते हैं, वो लेनी है। चारों लीजिए और चारों को हथौड़ी से पीटिए। पीटने पर क्या होगा, देखो कौन कौन सी वस्तुएं तो चपटी हो जाएंगी, चपट जाएंगी, बिखरेंगी नहीं, और कौन कौन सी बिखर जाएगी। तो लोहे की कील क्या होगी, चपटी हो जाएगी लेकिन बिखरेगी नहीं। कोयले का टुकड़ा बिखर जाएगा, एल्यूमिनियम का तार चपटा हो जाएगा, और पेंसिल की लेड बिखर जाएगी। ठीक है, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित, अगर और पीटते जाए तो उनकी एकदम ऐसे प्लेन सी शीट बन जाएगी, लेकिन वो बिखरेंगे नहीं। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए गए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित है। चांदी का वर्क होता है ना, जो गणेश जी पे लगाते हैं या फिर मिठाइयों पे लगाते हैं। आप एल्यूमिनियम पन्निका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित है। और सब्जियां जैसे भोजन वगैरह कहीं ले जाते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, जिसमें अपन टिफ़िन में खाना लाते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल में लपेट कर लाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, देखो इनकी बड़ी बड़ी शीट बनाई हुई है, तो ये किसके बने हुए होते हैं, धातु के बने होते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी शीट बनाने पर भी ये बिखरते नहीं हैं। आप एल्यूमिनियम पर आई हो गया, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में, बड़ी बड़ी चद्दरों में परिवर्तित किया जा सके, उसको आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो आघात वर्धनीयता एक गुण है, ये किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। और इस गुण का मतलब क्या है कि धातुओं को पीट पीट कर
शीट में, चादर में तब्दील कर सकते हैं। और ये गुण अधातु जैसे कोयला लकड़ी में नहीं होता, क्यों? उनको पीटेंगे तो ये शीट में नहीं तब्दील होंगे, वो बिखर जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा कोयला, पेंसिल, लेड जैसे पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते, इन्हें हम धातु कह सकते हैं? नहीं, ये धातु नहीं होते, ये क्या होता है? अधातु। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु को एक पात्र में स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? भाई एक धातु का बना हुआ, जैसे मान लो कोई भगोनी वगैरह है, धातु की बनी हुई है, तो बिना कपड़े के या बिना प्लास्टिक के या बिना लकड़ी का हैंडल लगे आप उसको उठाओगे तो आपके हाथ जल जाएंगे? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जैसे लकड़ी का हत्था, जैसे कई हमारी भगोनियों में भी होता है, प्लास्टिक का हत्था तो होता ही है चाय बनाने की केतली वगैरह में। तो अपन गर्म वस्तुओं को जब उसको पकड़ते हैं तो अपन कौन से हिस्से को पकड़ते हैं? जो प्लास्टिक से घिरा हुआ हो। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा का चालन करते हैं, इसलिए वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करते, इसलिए हैंडल में लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगाया जाता है ताकि वो अपन को गर्म ना लगे। तो गैस पे अगर अपन ने प्लास्टिक के हैंडल वाली भगोनी रख देंगे तो भगोनी तो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धातु की बनी हुई है, लेकिन उसका हैंडल गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर किसकी परत चढ़ी हुई है? प्लास्टिक की चढ़ी हुई है। और प्लास्टिक क्या है? एक अधातु। तो आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा, उसका हत्था किस प्रकार का होता है? जो पेचकस का आगे का हिस्सा तो लोहे का होता है, पीछे का हिस्सा एक कांच जैसा बना होता है, और कांच क्या है? अधातु है। और आगे का लोहे या स्टील का हिस्सा क्या होता है? धातु। तो इंसान को झटका भी नहीं लगता। तो यानी विद्युत भी धातुओं में जाती है, ऊष्मा जाती है, लेकिन अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन नहीं होता। चलिए क्रियाकलाप में समझा देता हूँ आपको क्या दिया गया है। देखो आपको क्रियाकलाप में क्या दिया गया है कि आपको एक सेल लेना है और सेल को एक तार से जोड़ देना है, बीच में एक बल्ब लगा देना है, और एक तार इधर से आ जाएगा और एक तार इधर से आ जाएगा, दो इससे आ जाएंगे इधर इधर, ठीक है। यानी एक विद्युत का परिपथ बनाना है। अब इसके बीच में अपन को बारी बारी अलग अलग वस्तुएं लगाकर देखनी है। जैसे सबसे पहले लगाना है अपन को लोहे का कील लगानी है, फिर गंधक लगाना है, सल्फ़र का बना होता है कोयला लगाना है, फिर तांबे का तार लगाना है। यानी इन दोनों मुंह को बीच में एक बार तो इन दोनों के मुंह को एक बार तो लोहे की कील से जोड़ना है, एक बार गंधक, एक बार कोयले और एक बार तांबे की तार से। तो कोयले में क्या होगा? ये बल्ब जल जाएगा? नहीं, कोयले में तो नहीं जलेगा, कील में जल जाएगा, तांबे के तार में जल जाएगा, गंधक और कोयले में ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब विद्युत का परिचालन यहाँ से जब ये परिपथ पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब तो विद्युत का चालन हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा, जो कि लोहे में होगा और एल्यूमिनियम के तार जोड़ने पर होगा। लेकिन अगर आप कोयला या गंधक लगाएंगे तो फिर विद्युत ये परिपथ पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ये क्रियाकलाप हमें दर्शाता है कि लोहे की छड़ और एल्यूमिनियम का या तांबे का जो तार है वो विद्युत, ये दोनों धातु से बने हुए और ये विद्युत के सुचालक हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जबकि गंधक और कोयला अधातु हैं, ये धातु नहीं है, ये विद्युत का सुचालन नहीं करते, ये विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? देखो एल्यूमिनियम के और तांबे के तार देखते हैं घरों में, बिजली वगैरह जो भी कनेक्शन होते हैं उसमें। क्या आपने कोयले की तारें देखी है? नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके तन्यता कहलाता है। तो विद्युत जितने भी धातु होते हैं उनको खींच कर उनके तार बना सकते हैं, इसलिए उस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। और ये तन्यता गुण धातुओं में होता है, अधातु कोयले वगैरह प्लास्टिक में नहीं होता। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और कोयले का एक टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसे उत्पन्न ध्वनि का अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो आप प्रयास करें। एक बार ज़मीन पे सिक्का गिराइए और एक बार कोयला गिराइए। सिक्का गिराने पर टन सी आवाज़ आएगी, लेकिन कोयला गिराने पर कोई आवाज़ ऐसी नहीं आती। ठीक है। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटे देखी है? नहीं देखी, वो भी धातु की बनी हुई होती है। धातु की वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें एक निदाद ध्वनि, निदाद मतलब रिंगिंग साउंड, रिंग जैसे घंटी बजती है ना, वैसे निदाद ध्वनि जो एकदम निरंतर चलती ही रहे, जैसे टन, ये ध्वनि क्या होती है? निदाद ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं में
लेकिन अधातु जब भी किसी चीज़ से टकराते तो ऐसी निदाद ध्वनि उनमें उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जितनी भी जैसे घंटियाँ वगैरह है वो धातुओं से बनाई जाती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से। दोनों डिब्बों पर ज़ोर से चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का और कौन सा लकड़ी का। लकड़ी वाले पे पीटेंगे तो आवाज़ ऐसे एक बार आके रह जाएगी, लेकिन धातु के डिब्बे पे आवाज़ टन करके निदाद ध्वनि आएगी। ठीक है, क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, वे धान्विक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ धान्विक नहीं होते। तो धातु कैसे, एक गुण और हमें पता चल गया कि क्या निदाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको धान्विक कहते हैं धातुओं को। और अधातु निदाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, इसलिए वो धान्विक नहीं होते। उच्च क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर जो होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, यानी जिनको शीट में तब्दील किया जा सकता है, तन्ने होते हैं, जिनको तार बना सकते हैं, धान्विक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ सामान्यतः धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे धातुओं के उदाहरण हैं। इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है, कठोर नहीं है, नरम है, तथा दिखने में मलिन है, चमकीले नहीं है, हथौड़े की चोट खाकर टूट जाते हैं, चूरा हो जाता है। आघातवर्ध नहीं होते, ये धान्विक नहीं होते, ऊष्मा या विद्युत के कुचालक हैं और अधातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अधातु। धातुओं के उदाहरण है सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ठीक है, तो आज अपने धातुओं के भौतिक अंतर देख लिए, भौतिक गुण देख लिए। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जो अपवाद है, वैसे सारे धातु सख्त होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम धातु होते हैं। इन्हें चाकू से भी, जैसे आप पनीर को चाकू से काट सकते हैं ना, वैसे इसको चाकू से काट सकते हो। और पारा, सारे धातु ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। तो इन अपवादों को आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे धातु हैं जो नरम होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, और कौन से ऐसा धातु है अकेला एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा। जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं ना, उसमें इसको काम में लिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अपन धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।